अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब। मेरा नाम तो जमल है और सबसे पहले आपको बताता चलो भाई, मैंने गिव अवे विनर अनाउंस कर दिया है। इस वीडियो में आप जाके यहाँ पे आई बटन दे दूंगा, जाके आप चेकआउट कर सकते हो। अगर तो आप विनर हो तो मेरे साथ कांटेक्ट कर लो। अगर आप एक महीने के अंदर कांटेक्ट नहीं करते हो तो नेक्स्ट मंथ जो भी गिव अवे होगा उसमें मैं वो गिव अवे दूसरे बंदे को दे दूंगा। मतलब नेक्स्ट मंथ 2 गिव अवे होंगे, तो उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत ही सिंपल है। आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कॉमेंट लाजमी छोड़ना है और अगर सब्सक्राइब करोगे देन तभी गिव अवे विनर में आप पार्टिसिपेट कर सकोगे। और आज की वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं जीरो लाइफस्टाइल के न्यू ईयरबड निबुला को। इस वीडियो में ये सारी 7 चीजें मैं टेस्ट करने वाला हूँ। हमने टेस्टिंग का थोड़ा सा क्राइटेरिया चेंज किया है, तो आप ये स्क्रीन पे पूरी चीजें नजर आ रही होंगी क्या क्या इस वीडियो में टेस्ट करने वाला हूँ, और टाइम स्टैम्प भी लगा देंगे हम, जिससे आपको ये वीडियो देखनी और इजी हो जाएगी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिजाइन एंड कंफर्ट से, और इसमें भी हम 5 चीजें डिस्कस करने वाली। ये सारी चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है जो कि डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हिंज इसकी काफी स्ट्रॉन्ग आती है और मैग्नेट भी काफी अच्छा है। हिंज भी आप खोलते हो तो आपको अच्छा प्रीमियम वाला फील होता है, और हिंज की क्वालिटी ऐसी नहीं लगती क्योंकि आप चीप एयरबड यूज कर रहे हो। क्वालिटी इस एयरबड की काफी अच्छी है। हार्ड प्लास्टिक आता है इसमें। टेक्सचर आपको इसमें लेदर वाला फील होता है। ये लेदर नहीं प्लास्टिक है, लेकिन फील ऐसे लेदर जैसा होता है। जीरो की ब्रांडिंग है। नीचे आपको एलईडी लाइट दी गई है और नीचे आपको एक टाइप सी पोर्ट दी है, और यहाँ पर आपको एक रिंग लाइट भी गोल्डन सी दी गई जो कि इसको काफी कूल बनाती है। और अगर आप इसकी पॉकेट की बात करो तो काफी पॉकेट फ्रेंडली है। छोटा सा साइज है, इजीली पॉकेट में भी ये आ जाएंगे। अब आ रही है इन एयरबड्स के साउंड टेस्ट की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इन एयरबड्स का साउंड टेस्ट करने के लिए ये मैंने क्राइटेरिया रखा है। ये आपको ऊपर 5 चीजें नजर आ रही होंगी। इस एयरबड में मैंने ये टेस्ट आउट किया है, और आप भी इसको टेस्ट आउट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी एयरबड या हैंड फ्री में अगर आप अंदाजा लेना चाह रहे हो कि इस एयरबड की आवाज कैसे आती है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक फाइल दे दूंगा, उसके अंदर म्यूजिक की लिंक भी है और नीचे सारी चीजें मेंशन भी है कि उसमें आपने क्या क्या चीज नोट करनी है, और वो वाला साउंड इन एयरबड में कैसा फील होता है आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो फाइल के मुताबिक जो सबसे पहली चीज है वो है बेस टेस्ट। उसमें बिली एश का द बैड गाय सॉन्ग। तो इसमें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें जो वोकल है वो दबते नहीं है। इसमें जो लॉन्ग बेस नोट आती है एंड पे, जब बहुत ज्यादा आवाज आती है ना बेस की, भाई सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ आपको, वो डिस्टॉर्टेड नहीं लगती। उसमें क्लियर है काफी बेस, और इसमें जो बेस है वो डीप है। ऐसे डुम डुम की आवाज नहीं आती, डीप आपको फील होता है कि इसमें बेस काफी अच्छी है। दूसरा टेस्ट है इसका मिड्स एंड वोकल टेस्ट का। इसके लिए ताजदार हरम जो आतिफ असलम का है वो बेस्ट म्यूजिक है। उसमें आप इसकी वोकल्स और उसके ड्रम्स और तबला ये सारी चीजें सेपरेट सुन सकते हो। अगर आपके पास कोई हैंडफ्री है और आप उसमें सुनते हो तो आपको पता चलेगा कि बेस, इसका तबला और उसके आतिफ असलम की आवाज़, दूसरे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। इसमें सारे सेपरेट आते हैं, और तबले की आवाज़, आतिफ असलम की आवाज़ काफ़ी क्लियर आती है। तो इस टेस्ट में भी ये पास है। तीसरा है इसमें हाइज एंड ट्रिबल टेस्ट। ट्रिबल और हाई उसको कहते हैं, मतलब आप कोई म्यूजिक सुन रहे हो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें आवाज आपको उसकी क्लियर आ रही है नहीं आ रही। तो इसके लिए मैं आपको ये वाला सॉन्ग रेकमेंड करूंगा। अगर आप ये वाला म्यूजिक सुनते हो तो इसमें जो स्क्रिम्बल्स है, यानी वो जो डिश होती है ना बैंड्स वालों के पास, वो डिश करके उसके ऊपर वो स्टिक मारते हैं, और उसकी जो आपको आवाज है वो वाली, वो जो आवाज आती है वो काफी एयरबड्स खा जाते हैं। तो इसमें वो काफी क्लियर आती है। और इसमें जो गिटार की स्ट्रिंग है और वॉयलन है ये सारी भी बैलेंस देखने को मिलती है। आपको ऐसे नहीं लगता कि उसकी आवाज दबी हुई है, बाकी जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी आवाज ज्यादा आ रही है। तो इसमें भी ये पास है। और जो चौथा टेस्ट है, इसके साथ इस एयरबड के लेफ्ट और राइट भी चेक किए जा सकते हैं, और चेक किया जा सकता है कितना वाइड रेंज म्यूजिक प्ले कर सकता है। इसके लिए मैं आपको ये वाला गाना रेकमेंड करूंगा। ये आपको ऐसा फील देता है कि आप किसी ना हॉल में बैठे हुए हो। अगर आपको कोई एयरबड ऐसा है जो कि सामने से आवाज आ रही है, तो इसका मतलब है कि उस एयरबड के लेफ्ट और राइट अच्छे काम नहीं करते। इस वाले म्यूजिक में आपको आगे चल के अगर आप पूरा म्यूजिक सुनते हो तो आपको इंस्ट्रूमेंट कभी इधर से आवाज आती है, कभी इधर से आवाज आती है। ऐसा नहीं कि सामने से आवाज आ रही है। तो राइट एंड लेफ्ट वाला पूरा ना 3D सराउंड साउंड वाला फील आपको आना चाहिए, देन ये एयरबड पास होते हैं। और ये वाले एयरबड भी इस चीज में पास हैं। तो मैं डेफिनेटली म्यूजिक के लिए रेकमेंड कर सकता हूँ। ये जीरो लाइफस्टाइल के से पहले ईयरबड्स हैं जिनमें आपको हाइब्रिड ANC देखने को मिल रहा है। पहले आपने ईयरबड्स देखे होंगे क्वाड माइक्रोफोन के साथ में आते हैं। ये वाले ईयरबड्स आपको हेक्सा माइक के साथ देखने को मिलते हैं, मतलब इसमें 6 माइक आते हैं, 3 इस ईयरबड में, 3 इस ईयरबड में। अब ये काम कैसे करते हैं? ANC 2 टाइप की होती है। एक होती है फीड फॉरवर्ड ANC। आपके ईयरबड्स के बाहर जो 2 माइक लगे होते हैं वही उसको नॉइस कैंसिलेशन करते हैं और अंदर आवाज नहीं जाने देते, वो एक ANC होती है। दूसरी होती है फीडबैक ANC, और इस ANC में आपके ईयरबड्स के अंदर की तरफ माइक होते हैं जो कि आपके एयर कनाल के पास होते हैं।
वो आपको डिटेक्ट करते हैं कि बाहर कितना शोर है, उस हिसाब से फ्रिक्वेंसी अंदर क्रिएट करते हैं जिससे आपको ANC वाली फील आती है। अब इन ईयरबड्स में दोनों मिलते हैं, मतलब बाहर भी है आपको इसमें माइक मिलता है और अंदर भी इसमें आपको एक कनाल के पास भी माइक मिलता है। इसीलिए आपको इसमें 3 माइक देखने को मिलते हैं एक ईयरबड में और 3 दूसरे वाले में हेक्सा माइक है। तो बाहर वाला जो एक ईयरबड्स है और एक अंदर वाला ईयरबड है वो ANC के लिए काम करता है और तीसरा माइक इसमें कॉलिंग के लिए काम आता है। और ये हाइब्रिड ANC दोनों दूसरी ANC ज्यादा रिलायबल होती है और ज्यादा अच्छा काम करती है। अगर आप ज्यादा बाहर आउटडोर में शोर के पास चले जाते हो, हवा सीधी आपके ईयरबड्स में पड़ती है तो वो वाले काम करना छोड़ देते हैं। तो इस ईयरबड में ऐसा नहीं है, ANC इसका काफी अच्छा काम करता है। और अगर आप ट्रांसपेरेंसी मोड की बात करो तो इसमें आपको रोबोटिक साउंड वाली फील नहीं आती। जब आप ट्रांसपेरेंसी मोड पे स्विच करते हो वॉल्यूम बूस्ट होता है लेकिन रोबोटिक साउंड नहीं आता। नेक्स्ट पॉइंट है इसका फीचर एंड कनेक्टिविटी। इन ईयरबड में आता है ब्लूटूथ 5.4 और ये ईयरबड AAC कोडेक को भी सपोर्ट करते हैं, मतलब आईफोन वाले यूजर भी इसको यूज कर सकते हैं। आईफोन में सिर्फ AAC कोडेक चलता है और ये एंड्रॉइड में भी अब चलता है। और अगर आप एप्पल म्यूजिक या फिर स्पॉटिफाई यूज करते हो तो ये उनके लिए सपोर्टेड है, क्योंकि इन ईयरबड में आपको 44.1 किलोहर्ट्ज का सैंपल रेट मिलता है और 16 बिट की आपको डेप्थ मिलती है जो कि इन दोनों एप्स को सपोर्टेड है। और अब ये है फुल फैन की नॉइज के साथ। अब मैंने जो पंखा है वो पूरा 100% पे चला दिया है, पूरी स्पीड पे घूम रहा है। तो अब आपको जो आवाज आ रही है वो आप टेस्ट आउट कर सकते हो कि पंखे के साथ आवाज कैसे जाने वाली है। बाल खराब हो गए मेरे आपके चक्कर में, आप सब्सक्राइब ही नहीं करते हो तो सब्सक्राइब आप लाजमी कर लेना। नेक्स्ट है गेम टेस्ट। हालांकि ये ईयरबड्स गेमिंग के लिए नहीं बने, फिर भी इसमें 60 मिलीसेकंड की लो लेटेंसी आती है। एक्टिव करने का ना लो लेटेंसी जो गेमिंग मोड है वो आपको यूजर मैनुअल में नहीं मिलता, लेकिन मोस्टली जो ईयरबड्स होते हैं, मुझे भी नहीं पता था वैसे ऑन नहीं हो रही थी, लेकिन मोस्टली जो ईयरबड होते हैं उनको आप 4 दफ़ा टैप करते हो ना, ये राइट वाला जो है इसको 4 दफ़ा टैप करोगे तो गेमिंग मोड और नॉर्मल मोड में दोनों स्विच होते हैं। तो इसको मैंने स्विच कर लिया गेमिंग मोड में। तो इसमें अभी जो हमसे चेक करना है वो फुट स्टेप चेक करने। अगर बंदा राइट से आ रहा है तो राइट की तरफ आते हैं नहीं आती आवाज़, लेफ्ट की तरफ आ रहा है तो लेफ्ट की तरफ से आवाज आती है नहीं आती, और लेटेंसी कैसी है। ठीक है, इसके लेफ्ट और राइट तो सेपरेट हैं, लेकिन गेमिंग में हल्का फुल्का डिले है। गेमिंग ईयरबड नहीं है लेकिन काम चलाया जा सकता है इससे। अब लास्ट पर अगर बैटरी की बात की जाए तो कंपनी क्लेम करती है इसमें अप टू 40 आवर का टोटल प्लेबैक टाइम मिलता है और कंटिन्यूस आपको 5 आवर का टॉक टाइम देखने को मिलता है। अब भाई ये इतना बड़ा नंबर है कि इसको टेस्ट करने में 2 दिन लग जाएंगे, तो भाई और इतना कोई सेटअप है भी नहीं कि मैं सारा कुछ टेस्ट करके आपको पूरे 2 दिन के लिए एक फ़ोन लगा के सिर्फ म्यूजिक पे छोड़ दूँ। तो ऑलमोस्ट इसमें मैंने जो नोटिस किया है ना, ईयरबड्स की बैटरी मेरे हिसाब से मेरे पास तो भाई मैं तो 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते भी चार्ज नहीं करता यार। मेरा यूजेज इतना है कि मैं सीरीज देखता हूँ पूरी नेटफ्लिक्स की 3-3 सीजन और एक सीजन में 8 एपिसोड होते हैं और घंटे का होता है। तो भाई मेरे लिए तो ईयरबड्स की बैटरी काफ़ी ज़्यादा देर निकाल जाती है। इसको टेस्ट करना तो पॉसिबल नहीं है लेकिन 2 घंटे में चार्ज हो जाते हैं। बाकी मैंने सारी टेस्टिंग करके आपको बताई है। डेफिनेटली ईयरबड्स अच्छे हैं और आप भी सारी टेस्टिंग जो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक दिया है ना, लिंक दिया है, उसमें जाके सब कुछ टेस्ट आउट कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको म्यूजिक कैसा देखने को मिल रहा है अपने ईयरबड्स में और इसमें कैसा है। तो ये था हमारा रिव्यू इस ईयरबड्स को लेके। भाई आइंदा जितने भी ईयरबड्स के रिव्यू या स्मार्ट वॉचेस के रिव्यू आएंगे वो एक्चुअल रिव्यू होंगे जिसमें हम हर चीज़ उसकी टेस्ट करके आपको बताएंगे कि उसमें आपको आवाज़ कैसे आती है, चीज़ें कैसे काम करती हैं, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा और टाइम स्टैम्प लगाने वाला हूं ताकि वीडियोस लंबी हो जाए तो आप बोर ना हो। तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।